अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्रिटेन इंटरनेशनल एकेडमी में। इनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे बात हुई तो ये कह रहे थे बेसिकली इन्होंने आईटी की हुई थी, लेकिन इस फील्ड में कैसे आए और थोड़ा सा हम एकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशली कुवैत में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ पर मैट्रिक और एफएससी या एफए के बाद जो है बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं होता। उनको यहाँ तो वापस जाना पड़ता है, यहाँ फिर उनको अगर पैसे वाले हैं तो फिर उनको फ़ॉरेन जाना पड़ता है। लेकिन ब्रिटेन इंटरनेशनल एकेडमी ने यहाँ पर ही बहुत सारे कोर्सेज दे दिए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये तफसील से कि कोर्सेज के बारे में हमें बताएं, जानकारी दें, ताकि हमारे देखने वालों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आतिफ सोहेल असलम साहब जी, सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू जी। बड़ी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, आपकी एकेडमी का विज़िट किया और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा आपने वेल मैनेज एकेडमी जो है वो उसको रन कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में बताइए कि आइडिया कैसे आया और ये कब से रन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स मिस्टर इमरान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। हमने बेसिकली जी स्टार्ट हमारा था क्योंकि जो सबसे बड़ा एक ये कह लें पेन है कि आफ्टर 10 और आफ्टर 12 स्पेशली जो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास ऑप्शन ये बचता है कि या तो वो यहाँ की जो है वो कुवैत की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। यस, दूसरे राइट। नंबर पे देयर इज़ नो स्टैंडर्ड। फिर उसका एक सेकंड ऑप्शन ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो फिर अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं। तो उसमें जो स्पेशली बच्ची हैं वो सफ़र करती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपनी बेटियों को अपने से जुदा या अपने से अलग नहीं कर सकते, राइट, राइट। या वो करना नहीं चाहते। फिर इसको देखते हुए हमने ऑलमोस्ट 2016 में ये स्टेप्स लिया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ से पे हम एक रन करते हैं जिसमें हम कम से कम कुछ आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए कुछ कर सकें। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताइए, जैसे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला लेना हो, एडमिशन लेना हो, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपके इतने नंबर्स होने चाहिए, आपका इतना। आपका क्या है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर 12 कर लेता है, एफए या एफएससी कर ये लेता है। देखें, ये एक बड़ा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। मेरे पास 500-600 बच्चा हो, मैं भी टर्म्स एंड कंडीशन मेरे भी इफ बट व्हेन दिस डैट मेरा भी राइट, बन जाए। राइट, राइट। ठीक है, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हमारा ये एम है कि बच्चों को ग्रेजुएशन करवाना। वेरी ठीक गुड। है, उसके लिए हम हमारी जो ओनली एक ही हमारी जो कंडीशन होती है वो दैट स्टूडेंट शुड बी पास। अगर उसका 12 क्लियर है या उसका 10 क्लियर है तो हम उसको एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर थोड़े से सेग्रीगेट कीजिए, क्या क्या कोर्सेज यहाँ आप करवा रहे हाँ हैं जी। आपकी, वो थोड़ा सा हमारे देखने हाँ, वालों को हमारे बताइए। 2 ऑप्शन होते हैं। हम जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है उसको उसी वक्त ही डिसाइड करना पड़ता है कि उसने क्या करना है। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड वी आर द फर्स्ट वन इन कुवैत जिन्होंने बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट की है। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बीएससी कंप्यूटर साइंस, फिर हमारे पास है बीएससी साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद हमारे पास एक वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन हमने जो हमारा यूक्लैंड यूनिवर्सिटी के साथ वो है बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट इज़ अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड आईटी। गुड। इट इज़ वेरी गुड। स्पेशली जो हमारी लड़की हैं, बहनें हैं, बच्ची हैं, वो इसकी तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 तरह का ऑप्शन आ जाता है। उनको ये भी अवेयरनेस होती है कि हाउ टू डू द बिजनेस, और उनको ये भी अवेयरनेस होती है कि आईटी ऑपरेशन कैसे देखना है। गुड। स्पेशली वो बच्चे जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है एक बीबीए जिसको बोलते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक हमारे पास है बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, और एक हम इंशाल्लाह अभी हमारा टाइप हुआ है मैक्सिको में एस्टिका यूनिवर्सिटी के साथ। हम बीएससी साइकोलॉजी और एलएलबी लॉ और एक बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन ये हम शुरू करने लगे। तो ये हमारे जो 6 स्ट्रीम ऑलरेडी चल रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लान। एक और जो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं, जैसे आपको पता है कि उनका बीए 2 साल का होता था। जी, 2 साल का। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आया। जितनी भी हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं, स्पेशली जो हैं लड़की और जो हैं फीमेल स्टाफ जो है स्कूल में वो टीचिंग करते हैं। अब मिनिस्ट्री ने उनको कहा है कि जी सॉरी, आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि आपको जो 2 साल का बीए है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो अभी नया लॉ आया अभी जी, रिसेंटली। नया ला हमने उनके लिए, मैं ये बेसिकली मुझे पता था ये होगा, इसके ऊपर मैं पिछले 1 साल से होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा पिछले थर्सडे को अल्हम्दुलिल्लाह आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद मैक्सिको एस्टिका यूनिवर्सिटी। हम ये करेंगे कि 2 साल जिसने बीए किया हुआ 2 साल का बीए, उसका एक एक्सपीरियंस लेटर हमें लगेगा, और उसको हमें एक लेवल 6 का डिप्लोमा होगा, वो हम 6 से 8 महीने का होगा, वो मुकम्मल करके
उसको हम बीएड की डिग्री इशू करेंगे। Very हम good. नहीं करेंगे, बेसिकली यूनिवर्सिटी इशू करेगी, मैक्सिको से आएगी, और दैट वुड बी लेजिट और अटेस्टेड, हर चीज़ होगी। अच्छा आतिफ साहब, यहाँ पर बहुत सी एकेडमीज़ हैं, हम सोशल मीडिया पे हम जब देखते हैं तो अंबार लगा हुआ है एकेडमीज़ का। आपकी जो एकेडमी है, ऐसा क्या यूनिक है कि बच्चा एडमिशन या पेरेंट्स जो हैं वो एग्री हों यहाँ पर एडमिशन के लिए? ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि मैंने ना एक तो उर्दू वाला सफ़र भी किया है और इंग्लिश वाला सफ़र भी किया। हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो ये था फैकल्टी का। हम मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जो फैकल्टी है वो पार्ट टाइमर होती है। पार्ट टाइमर फैकल्टी का मतलब है उनकी जो मोस्टली जो जॉब प्रायोरिटी है वो मॉर्निंग की है। राइट, ठीक है, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है उनकी मॉर्निंग की जो उनकी जॉब है वो प्रायोरिटी पे है, वो टीचिंग पार्ट टाइम पे करते हैं। अब उसमें ये है कि कभी वो आ गए कभी ना आए, हमें भी ये बहुत प्रॉब्लम आया था। फिर उसका मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि हम जो है वो वी विल हायर द परमानेंट फैकल्टी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारे पाकिस्तान के वीज़ों का बहुत इशू है जी। लेकिन हमने उसको कवर अप किया, तो हमने 3 पाकिस्तान से में टीचर लेके आए। वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 टीचर हमने इंडिया से मंगवाए, हमने श्रीलंका से मंगवाए। अब मेरे पास ऑल द फैकल्टी इज़ नो फुल टाइम। गुड। ये एक सबसे बड़ा हमें एडवांटेज है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। सपोज़ हमारे पास एक और चीज़ हमने जो नई अभी रिसेंटली शुरू की, बहुत सारे बच्चे जो वो जॉब करते हैं। अब जॉब जो करते हैं उनकी, और कुछ बच्चों की जॉब जो वो शिफ्ट्स में होती है। शिफ्ट्स मीन अभी कभी उनकी मॉर्निंग शिफ्ट आ गई, कभी इवनिंग, हमारी क्लासेस इवनिंग में होती है। फिर हमने इसका सोल्यूशन, हमारे ऊपर प्रॉब्लम तो आया, लॉजिस्टिकली इट इज़ अ डिफिकल्ट। फिर हमने मॉर्निंग सेशन भी स्टार्ट कर दिया, इवनिंग भी कर दिया। दैट्स गुड। अब वही चैप्टर सुबह मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है, वही चैप्टर वो इवनिंग में भी पढ़ाया जाता है। सपोज अगर एक बच्चा मॉर्निंग की यार शिफ्ट है, वो इवनिंग वाली क्लास ज्वाइन कर ले। अगर उसकी इवनिंग की शिफ्ट है, वो मॉर्निंग वाली। वेरी गुड। ठीक है, ये हमें चैलेंज आया और फिर हमने इसको ओवरकम किया और हमारे पास अब फुल टाइम फैकल्टी है। और ये दिस इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। दैट्स गुड। जो बच्चा, जैसे हमारे आपने बताया कि हमारे ज़हन में ये या तो मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो, बाकी फील्ड पता नहीं हमारे उधर है ही नहीं है। पूरी दुनिया मेडिकल और इंजीनियरिंग से हट के बहुत कुछ कर रही है, हम सिर्फ वहीं स्टक है। ऐसे बच्चे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते या जो जिनकी मैट्रिक क्लियर नहीं है, उनके लिए कुछ है आपके पास? हाँ डेफिनेटली, इसके ऊपर हमने 2 साल से हमने मेहनत की है और हमने एनसीसी से रिक्वेस्ट करके पूरा एक हमने अपना एक प्रोग्राम इंडोर्स करवाया है जिसको हम बोलते हैं लेवल 2 और 9 और 10 के इक्वल है। ये 2 साल का प्रोग्राम है। जो बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उनके लिए, और उनका मैट्रिक भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, वो फिजिक्स क्यों पढ़े, वो केमिस्ट्री क्यों पढ़े, मतलब एक ये क्वेश्चन है ना। राइट, सही ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इट शुड नॉट बी, लेकिन नॉलेज हर एक को होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो भाग जाते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो जो फिजिक्स से भाग गए, केमिस्ट्री से भाग गए, बायो से जी मुझे नहीं समझ लगती, तो उनके लिए हमने लेवल 2 स्टार्ट किया है जो एक एनसीसी का इंडोर्स्ड प्रोग्राम है जिसको एनसीसी इंडोर्स करती है। ये हमारा अपना प्रोग्राम है। बुक्स तक हमने खुद प्रिंट करवाई हुई हैं, अपनी बनवाई हैं, सारी पूरी टीम ने मिलके। ये पूरे 2 साल की इसके ऊपर मेहनत शामिल है जिसमें हमने ये किया है स्टूडेंट्स को कि वो 9 और 10 2 साल वो हमारे पास ही पढ़ेगा। 9 और 10 मुकम्मल करके उसका लेवल 2 क्लियर हो गया, उसको एनसीसी सर्टिफिकेट दे देगी और उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। फिर वो लेवल 3 करेगा। लेवल 3 इज इक्वल टू 11 एंड 12। वो फाउंडेशन करेगा। फाउंडेशन करने के बाद अब वो ग्रेजुएशन के 3 साल है, वो भी हमारे पास। अब ये 2 और 1 3 और 3 6 साल का सफ़र है जो कि वो स्टूडेंट हमारे साथ रहते हुए ही पूरा करेगा। इन बिटवीन वो किसी स्टेज पे वो ये चाहता है कि जी मैंने यूके जाना है पढ़ने, या जैसे मैंने कहा स्पेन के साथ टाई अप है हमारा, पुर्तगाल में टाई अप है, या क्रोशिया में है। अगर वो कहीं भी जाना चाहता है तो स्टूडेंट इज़ ईजी टू गो एंड ही इज़ फ्री टू गो। तो ये एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। और डू यू बिलीव कि 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और लेवल 2 में हमने इस साल हमारे 70, आज लास्ट डे था, 17 स्टूडेंट्स ने लेवल 2 क्लियर किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहेगा इसके बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, क्योंकि जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट एकेडमीज़ हैं उनकी फ़ीसिस जो हैं वो अफोर्ड नहीं होती, इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज देते हैं। आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? जी अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री स्टूडेंट को मिलेगी, अगर स्टूडेंट वहाँ पे जाके पढ़ता है तो वहाँ पे जाके पढ़ने की या उस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो है ऑलमोस्ट 18,000 पाउंड एक साल की। एक साल की 18,000 केडी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं ऑलमोस्ट 8,000 केडी।
पर ईयर? पर ईयर 4 साल स्टूडेंट पढ़ेगा और उसको फिर ग्रेजुएशन मिलेगी। ह्यूज अमाउंट, 3200 दिनार, 32,000। 32,000 दिनार। और एक जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कोई भी बाहर जाता है पढ़ने के लिए, उसको पूरे 1 साल की फीस पहले पे करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उसको एडमिशन मिलेगा। पूरे 1 साल की ना भी देनी पड़े, कम से कम एक सेमेस्टर की जो कि आधी बनती है 4,000, ठीक है, ठीक है। और आप अंदाज़ा करें कि मेरी जो 3 साल की फ़ीस है ना, वो ऑलमोस्ट है 4,500 दिनार, और वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट में लेनी है। अच्छा, ये भी? हाँ जी, इंस्टॉलमेंट कैसे है, मेरी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 100 KD पर मंथ है, दूसरे साल की फीस है 125 KD पर मंथ, और तीसरे साल की फीस है 150 KD पर मंथ। और दुनिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। जो ब्रिटिश डिग्री दे और आपसे इंस्टॉलमेंट में पैसे एडवांस ही सब कुछ लेते हैं वो। और हम जो है वो बच्चों को से जो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, और वेरी फ्लेक्सिबल हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम, हम ये नहीं कहते कि जी आज ब्लू डे आ गया उसके पैसे लेके आओ, आज फलां चीज़ के पैसे लेके आओ। इसमें बुक्स भी शामिल हैं सारी, इसमें हर चीज़ इसमें शामिल। मिस्टर जितेंद्र, ही इज़ माय पार्टनर। Welcome, sir. माय सेल्फ आतिफ सुहेल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही इज़ फ्रॉम इंडिया, सो वी बोथ आर अ पार्टनर। कोलैबोरेशन, हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है जी। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा रिसेप्शन एरिया, एनीबॉडी विजिट फर्स्ट शेयर रिसेप्शन एरिया पे। कॉन्फ्रेंस रूम में जी दिखाई। कॉन्फ्रेंस रूम है हमारा, एक मल्टीमीडिया इक्विप्ड है, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। यूके के जो सिटीज़ हैं, उस ब्रिटेन जो अंडर ब्रिटेन आते हैं, उसके हिसाब से हमने जो है वो डिज़ाइन किया है। जैसे ये क्लासरूम है, लिवरपूल है, हम ये नहीं कहते जी रूम नंबर 1 में जाएं, रूम नंबर 2 में जाएं। अच्छा अच्छा, तो स्टूडेंट्स को पता होता है। हमारे ना जैसे यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी है 30 की, इट डिपेंड्स ऑन के किसी जगह पे 30 स्टूडेंट की क्लास है, किसी पे 20 की है, किसी पे हमने हर तरह के जो रूम्स हैं ना वो हमने यहाँ पे बनाए हैं। सही सही सही, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, मल्टीमीडिया, एवरी 17 स्क्रीन है हर जगह पे, हर रूम में। जिस पे स्क्रीन नहीं होगी वहाँ पे आपको ये दिखाएं जी। हमारे दौर में ब्लैक बोर्ड होता था और वाइट चॉक होता था, माशाल्लाह अभी तो ये स्क्रीनें लग गई हैं। स्क्रीन और इंटरएक्टिव है हमारी, इंटरएक्टिव है, यानी कि उसी के ऊपर ही आप लिख सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑडिटोरियम वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हमारा वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है पूरा, ये जिस पे हम यहाँ पे कोई इवेंट होता है ना, ठीक है। चाहिए आपने ये ऑडिटोरियम रखे, यहाँ पे इवेंट कोई भी होगा। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। और ये देखें जितनी भी हमारी जो है एक्रीडिटेशन है हमारी, जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है, ठीक, वो सारी की सारी यहाँ पे लगी हुई ये सारे हमारी ब्रिटिश के? जी जी, हमारे ऑलमोस्ट आपने पूरा ब्रिटिश कवर कर लिया है। जी जी। हम जो है इसमें हमारे पास काफ़ी सारे, क्योंकि हमारा गो टू डिपार्टमेंट है वो है टेस्टिंग, ठीक है। हम टेस्टिंग सेंटर भी हमारे पास, ये आपका एग्जाम सेंटर ये है। एग्ज़ाम सेंटर है, लैब्स है हमारी। तो ये एग्जाम, इसमें मैं देख रहा हूँ Different- 10 हाँ जी, हमारे पास सीटिंग है। एक लैब है, इसमें हमारे पास कैपेसिटी है 10 से ज़्यादा हम कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये सारी मल्टीमीडिया इक्विप्ड है। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं हर, आपको ठीक, नजर आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, जो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होता है। राइट, माइक्रोसॉफ्ट लैब रूम, ठीक है। लैब, ठीक है। इज देयर एनी क्लास? जस्ट 2 मिनट्स ओनली। ये क्लास चल रही है, ठीक है जी। ये हमारा ये लैब है। जैसे ही कोई स्टूडेंट आता है, सो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्लास कहाँ पे है, ठीक है। वो बोर्ड पे आके देखेगा मेरा ये वाला पीरियड है, कौन सा टीचर है, ये डेट आ गई, और उसके बाद ये किस फ्लोर पे है और रूम का नाम क्या है। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लिवरपूल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, ऑक्सफोर्ड, ये रूम के नेम है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है, NCC है या फिर लैंग्वेज कोर्स है या फिर CH की कोई भी शॉर्ट कोर्स है, ठीक है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ NCC एजुकेशन का जो है, NCC एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रोड मैप है कि स्टूडेंट कहाँ से कैसे कैसे किस बात से होते हुए कहाँ जाएगा। डिप्लोमा कोर्सेज है, डिग्री और फिर मास्टर्स। ये हमारा जो फ्रंट डेस्क है, कोई भी आता है यहाँ पे 2 हमारे जो स्टाफ मेंबर बैठे रहते हैं हर वक्त, जो है वो यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारा जितना भी पूरा व्यू है पूरे इंस्टीट्यूट का जो है वो डिजिटली वो सारा नज़र आएगा कि जी किस रूम में क्या हो रहा है। वेरी गुड, फुल सिक्योर, ठीक है जी। ये हमने स्टाफ डे लास्ट किया था, हमारा जो है हमारा होता है, उसमें जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो इसके